Lecture 7. Tenses. Objectives of the lecture. Exercise on and use of present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense. For more lectures, subscribe my channel and click the bell icon. Exercise time. प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस के ऊपर आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. लुक एट द सेंटेंस नंबर 1. चिट्टी रसा आपके मोहल्ले में ख़त तकसीम कर रहा है. लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज़ रहा है, रही है, विच इंडिकेट्स दैट दिस टेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूस. मैंने आपको बताया था कि जिन टेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ वगैरह आते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होते हैं. तो इस टेंस को अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करने के लिए हम अपने सब्जेक्ट को देखेंगे. यहाँ हमारा सब्जेक्ट चिट्टी रसा जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है. हम इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं द पोस्टमैन. द पोस्टमैन चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लिहाजा जो भी वर्ब इस्तेमाल होगा हम यहाँ ऑक्सिलरी इज़ लगाएंगे. द पोस्टमैन इज़ डिलीवरिंग. The postman is delivering the letters in your locality. इस टेंस को पास्ट में कन्वर्ट करते हैं. चिट्टी रसा आपके मोहल्ले में ख़त तकसीम कर रहा था. रहा है के बजाय अब रहा था, रही थे, रहे थे. ये हमारा उर्दू पहचान था पास्ट कंटिन्यूस में. तो इसके अंग्रेज़ी कुछ इस तरह होगी. द पोस्टमैन विच इज़ अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम इसके साथ लगाएंगे ऑक्सिलरी वाज. द पोस्टमैन वाज डिलीवरिंग द लेटर्स इन योर लोकेलिटी. इन योर लोकेलिटी का मतलब है आपकी मोहल्ले में या आपके अहाते में. इस टेंस को फ्यूचर कंटिन्यूस में ट्रांसलेट करती है. चिट्टी रसा आपके मोहल्ले में ख़त तकसीम कर रहा होगा. हेयर इट विल बिकम द पोस्टमैन जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हम विल लगाएंगे. द पोस्टमैन विल बी डिलीवरिंग द लेटर्स इन योर लोकेलिटी. मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पहले 2 मरतबा लिखे, आप इससे सीख लें. सेंटेंस नंबर 2. उस्ताद बच्चों को क्लास से नहीं निकाल रहे हैं. नाउ उस्ताद इज़ अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो हियर वी विल से द टीचर, और यहाँ हम ऑक्सिलरी इज़ लगाएंगे. द टीचर इज़ टेकिंग आउट द स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास. इस टेंस को पास्ट कंटिन्यूस में ट्रांसलेट करते हैं. उस्ताद बच्चों को क्लास से नहीं निकाल रहे थे. द टीचर वाज आएगा क्योंकि यहाँ द टीचर जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम ऑक्सिलरी वाज लगाते हैं. द टीचर वाज टेकिंग आउट द स्टूडेंट्स. इन 2 निशानों का मतलब ये है कि बाकी जहाँ ये सेंटेंस जो मैंने प्रेजेंट में लिखा है अब यह भी सेम है. द टीचर वाज टेकिंग आउट द स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास. इस टेंस को फ्यूचर में ट्रांसलेट करते हैं तो ये कुछ इस तरह बनेगा. द टीचर चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो लिहाजा हम अगेन विल बी लगाएंगे. द टीचर विल बी टेकिंग आउट द स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास. Let's move to sentence number 3. क्या अहमद गाड़ी नहीं चला रहा है? Now let's see, we have the sentence interrogative. Here we have a question and also the subject is singular, so we will start our sentence from the auxiliary is. हम यहाँ sentence auxiliary is से ही शुरू करेंगे क्योंकि हमारा subject यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर अहमद है. तो हम यहाँ लिखेंगे as is अहमद. गाड़ी चलाने को हम कहते हैं ड्राइविंग. इज़ अहमद ड्राइविंग द कार. और आखिर में
क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट करती है, चूँकि पास्ट के ऑक्सिलरी हमारे साथ वाज वर है और यहाँ पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम सेंटेंस शुरू करेंगे वॉज से। वॉज अहमद ड्राइविंग द कार। सिमिलरली फ्यूचर में अगेन अहमद थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम अपना सेंटेंस विल से शुरू करेंगे। विल और इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे जो कि अहमद है, और अहमद के बाद बी लगाएंगे। विल अहमद बी ड्राइविंग द कार। ठीक है, सेंटेंस नंबर 4 की तरफ आती है। हम गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हैं? दिस इज कॉल्ड, ये ऊपर जो सेंटेंस मैंने बताया इज अहमद, क्या अहमद गाड़ी नहीं, सॉरी इसमें नहीं मैंने छोड़ा, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव बोथ है, तो इस तरह बनेगा इज अहमद नॉट ड्राइविंग, या हमने नॉट नहीं लगाया क्योंकि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव बोथ है, इसमें सवाल भी है और इसके साथ साथ मनफी इनकार भी है, तो इस तरह ये इस तरह होगा यहाँ वाज अहमद नॉट, और यहाँ विल अहमद नॉट बी ड्राइविंग, विल अहमद नॉट बी ड्राइविंग द कार। 4th नंबर सेंटेंस, हम गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हैं। यहाँ हमारे पास एक वर्ड आया है पावरफुल जो कि क्यों है। मैंने आपको बताया था कि ये WH क्वेश्चन वाला वर्ड जो होता है ये ऑक्सिलरीज की जगह लेता है, तो हम यहाँ सेंटेंस चूँकि इंटरोगेटिव है, हम यहाँ सेंटेंस इज़ MR से शुरू नहीं करेंगे बल्कि क्यों से ही शुरू करेंगे। क्यों को अंग्रेज़ी में हम कहते हैं वाई। वाई के बाद हमेशा याद रखिए कि WH, इस किस्म के अल्फाज को हम कहते हैं WH क्वेश्चन वाले वर्ड्स, यानी क्यों, कब, कहा, कैसे। ठीक है, इसको WH वाले वर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड जो है ये WH से मोस्टली स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें WH वर्ड्स कहते हैं। वाई के बाद ये बात याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि WH क्वेश्चन वाले वर्ड्स के बाद हम डायरेक्ट अपना ऑक्सिलरी लगाते हैं। ऑक्सिलरी हमारे यहाँ क्या आएगा, हम गाड़ी क्यों, यहाँ चूँकि हम जो है ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नहीं है, और मैंने आपको बताया था कि प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। वाई के बाद हमारे साथ क्या लगेगा, वाई आर, और फिर उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट जो कि हम है, वाई आर वी ड्राइविंग द कार, हम गाड़ी क्यों चला रहे हैं। इस सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, हम गाड़ी क्यों नहीं चला रहे थे। वाई आर वी ड्राइविंग द कार, मैंने अगेन नॉट छोड़ा इसमें, ये WH वाला भी है और इसके साथ साथ नहीं भी आया है। वाई आर वी नॉट ड्राइविंग द कार। इस तरह ये टेंस पास्ट में इस तरह होगा, वाई लगाएंगे और वाई के बाद हम ऑक्सिलरी यहाँ वर लगाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हम है, हम जो है ये फर्स्ट पर्सन यानी प्लूरल कैटेगरीज में आते हैं, तो प्लूरल होने की वजह से हम यहाँ वर लगाते हैं। वाई वर वी नॉट ड्राइविंग द कार। ठीक है, और ये फ्यूचर में किस तरह होगा, मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ हम शेल लगाते हैं, बाकी तमाम पर्सन्स के साथ हम वेल लगाते हैं, तो यहाँ हम सेंटेंस जो है वो वाई से अगेन शुरू करेंगे, लेकिन वाई के बाद हम शेल लगाएंगे, वाई शेल और उसके बाद वी, वाई शेल वी और नॉट, वाई शेल वी नॉट ड्राइविंग द कार। सेंटेंस नंबर 5, वालिदैन बच्चे को खाना दे रहे हैं। नाउ यू ट्रांसलेटेड, आई एम गिविंग यू टाइम एंड यू ट्राई टू ट्रांसलेट इट। इस सेंटेंस को आप खुद ट्रांसलेट करें ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। वालिदैन में माँ बाप दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वालिदैन दोनों हैं, माँ बाप दोनों हैं, तो इसलिए ये हमारे साथ थर्ड पर्सन प्लूरल बन गया। याद रखिए कि थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम ऑक्सिलरी कौन सा इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यस, बिल्कुल करेक्ट, हम इस्तेमाल करेंगे आर, यानी पेरेंट्स और इसके साथ आर लगाएंगे क्योंकि पेरेंट्स थर्ड पर्सन प्लूरल है। पेरेंट्स आर, खाना देना गिविंग हम देने को के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट्स आर गिविंग द मील, किसको दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट कौन है, पेरेंट्स आर गिविंग द मील टू द चिल्ड्रन,
ये पास्ट में किस तरह होगा, पास्ट में ये इस तरह होगा, पेरेंट्स चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल है तो हम इसके साथ वर लगाएंगे, पेरेंट्स वर गिविंग एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, पेरेंट्स वर गिविंग द मील टू द चिल्ड्रन। अब फ्यूचर में इस तरह होगा, द पेरेंट्स will be giving the meal to the children। Dear students and listeners, ये था हमारा एक्सरसाइज एक्टिव वॉइस में कंटिन्यूअस फैमिली के ऊपर। इन सारे सेंटेंसेस को हम अब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको मैं इसलिए ये सेंटेंसेस कन्वर्ट करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके, क्योंकि ये सेंटेंस अब आप लोगों ने आपके जहन में आए होंगे। तो चलो ट्राई करते हैं इन सारे के सारे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में। यहाँ आप देखिए सेंटेंस नंबर 1 में द पोस्टमैन चूँकि है ये मेरा सब्जेक्ट है और यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, यानी काम कौन वसूल कर रहा है। द पोस्टमैन इज़ डिलीवरिंग द लेटर इन योर लोकेलिटी। तो काम किस चीज़ पर हो रहा है, काम द लेटर्स पर हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, द लेटर। तो मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा, द लेटर्स और हमने ऑक्सिलरीज सीखे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस की जो ऑक्सिलरीज थी वो हमने सीखी थी। मैंने आपको बताया था कि वो क्या है, इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। चूँकि द लेटर्स थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम इस तरह, थर्ड पर्सन प्लूरल है तो हम इस तरह लिखेंगे, ऑक्सिलरी आर बीइंग इस्तेमाल करेंगे, द लेटर्स आर बीइंग। और मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा पैसिव वॉइस में V3 इस्तेमाल करते हैं, द लेटर्स आर बीइंग। तो डिलीवरिंग जो है ये वर्ब, इसका फर्स्ट फॉर्म डिलीवर, सेकंड फॉर्म डिलीवर्ड एंड थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड है। द लेटर्स आर बीइंग डिलीवर्ड, ठीक है। द लेटर्स आर बीइंग डिलीवर्ड इन योर लोकेलिटी, आपके अहाते में, इन योर लोकेलिटी। कौन कर रहा है इसको तकसीम, द पोस्टमैन, बाय पोस्टमैन, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपने कंफ्यूज नहीं होनी है, आपने सिंपल क्या करनी है, जो सब्जेक्ट होता है उसको आपने ऑब्जेक्ट की जगह ले जानी है और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आपने सब्जेक्ट की जगह लानी है। बाज़ दफ़ा हम जो है हम इस जो सब्जेक्ट होता है उसको हम मेंशन ही नहीं कर लेते हैं, लेकिन ये मतलब ये सेंटेंस हम इस तरह लिखते हैं, द लेटर्स आर बीइंग डिलीवर्ड इन योर लोकेलिटी। यहाँ तक हमारा सेंटेंस पैसिव में काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी अगर आप काम करने वाले को मेंशन करना चाहते हैं तो आप लास्ट में इसको लगा सकते हैं। नाउ इस सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस में लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट अगेन द पोस्टमैन है और सब्जेक्ट यानी काम कौन वसूल कर रहा है, द पोस्टमैन वाज डिलीवरिंग द लेटर, लेटर पर जो है वो काम हो रहा है यहाँ। तो अगेन हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो हम लगाएंगे द लेटर्स। सॉरी, मैं यहाँ ये थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, ये रिमूव कर लेता हूँ। द लेटर्स, अब पास्ट कंटिन्यूअस की जो पैसिव वॉइस की ऑक्सिलरीज थी वो 2 थे, वाज बीइंग या वर बीइंग। वर बीइंग हम यहाँ लगाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है। द लेटर्स वर बीइंग और मेन वर्ब जो है उसका हम V3 लगाएंगे। द लेटर्स वर बीइंग डिलीवर्ड बाय whom, sorry, the letters were being delivered in your locality by whom, by the postman. You want to write the name of that person, you can write, otherwise you can leave it. The same sentence could be translated in passive voice. मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में नहीं लिखते हैं। आल्दो अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये केस इंग्लिश में सुनने को बहुत ज़्यादा कम मिलेगा, यानी आप लोगों ने ये कभी सुना भी नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, द फ्यूचर कंटिन्यूअस को पैसिव वॉइस में लिखने के लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस की पैसिव वॉइस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप वो केस ज़्यादातर देखोगे इंस्टेड ऑफ दिस केस। चलो इसे ट्राई कर लेते हैं, फिर भी सीखना तो पड़ता है ना। तो चलो सीखने के लिए मैं कोई बताता हूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो पैसिव वॉइस की ऑक्सिलरीज
होंगे वो क्या होंगे? हमने तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सी की थी, वो क्या थी? इज़ बीइंग, एम बीइंग, वर बीइंग। पास्ट कंटिन्यूअस की वाज बीइंग, वर बीइंग। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो ऑक्सिलरीज है एक्टिव वॉइस में विल और शेल, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? विल बी बीइंग और शेल बी बीइंग। द पोस्टमैन विल बी डिलीवरिंग द लेटर्स, सो द letters will be being, the letters will be being और main verb delivered आएगा, delivered in your locality by the postman. Now pronounce this sentence, the letters will be being delivered in your locality by the postman. इस ये बोलने में भी कुछ इस तरह कुछ वो स्मूथ फीलिंग नहीं देता है। आप सुनिए इस सेंटेंस को, द लेटर्स विल बी बीइंग डिलीवर्ड इन योर लोकेलिटी, विल बी बीइंग डिलीवर्ड। अगर आप इस तरह कहें कि द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड इन योर लोकेलिटी, तो वो ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा इस किस्म की सेंटेंसेस। इंस्टेड ऑफ दिस सेंटेंस, द लेटर विल बी बीइंग डिलीवर्ड इन योर लोकेलिटी। लेट्स मूव टू सेंटेंस नंबर 2. The teacher is taking out the students from the class. Now the subject again here is we have the teacher, third person singular, and who is receiving the action, यानी काम कौन वसूल कर रहा है इस सेंटेंस में? जो वसूल करने वाला होता है या जिस चीज़ पर काम हो रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो हम यहाँ देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स पे ये काम हो रहा है। मैं ये सेंटेंस मिटा लेता हूँ ताकि हमारे लिए स्पेस बन जाए। आप इस सेंटेंस को नोट कीजिए, द टीचर इज़ टेकिंग आउट द स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास। अब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखते हैं। तो हमारा स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट का जगह लेगा, टीचर का जगह लेगा। द स्टूडेंट्स चूँकि थर्ड पर्सन प्लूरल है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? चलो इसे सिंगुलर बना लेते हैं ताकि आपको ये दूसरा ऑक्सिलरी भी समझ आ सके। मैं स्टूडेंट लिखता हूँ इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट्स, यानी मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर इसको बनाता हूँ। स्टूडेंट के बाद हम अब यहाँ क्या लगाएंगे? इज़ बीइंग। द स्टूडेंट इज़ बीइंग, यह निकालने को एक्सपेल्ड भी आप कह सकते हैं, ठीक है। टेकिंग आउट मैंने पहले इस्तेमाल किया था, तो टेक, टुक, टेकन। द स्टूडेंट इज़ बीइंग टेकन आउट भी सही है, और द स्टूडेंट इज़ बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द क्लास भी सही है, ठीक है। फ्रॉम द क्लास, बाय whom? बाय टीचर। इट्स योर चॉइस इफ यू वांट टू express the teacher or not. The choice is yours in passive voice. इस सेम सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं पास्ट में, तो यहाँ हमारे पास फिर क्या होगा? मैं ये रिमूव करता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। ये इस तरह होगा, द स्टूडेंट चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम अब इसके साथ was being लगाएंगे, ठीक है। द स्टूडेंट was being expelled from the class। और फ्यूचर में क्या होगा? द स्टूडेंट विल बी बीइंग, ठीक है। द स्टूडेंट will be being expelled from the class. Let's move to sentence number 3, which is negative and interrogative also. क्या अहमद, सॉरी यार मैंने फिर अगेन यहाँ नॉट नहीं लगाया। द स्टूडेंट इज़ नॉट बीइंग, ठीक है, नॉट बी है यहाँ, उस्ताद बच्चों को क्लास से नहीं निकाल रही है। द स्टूडेंट वॉज नॉट, ठीक है। द स्टूडेंट्स विल बी नॉट, सॉरी, द स्टूडेंट्स विल नॉट बी बीइंग, मैं यहाँ मिटा लेता हूँ ये। द स्टूडेंट्स will not be being expelled from the class. The students will not be being expelled from the class. Let's move to sentence number 3. Is Ahmad not driving the car? तो अब हम यहाँ आप देखिए अगेन हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अहमद है, और वो ये काम कौन वसूल कर रहा है या किस चीज़ पर काम हो रहा है वो आपका सब्जेक्ट है। क्या अहमद गाड़ी नहीं चला रहा है, तो गाड़ी पर काम हो रहा है, ठीक है। तो गाड़ी हमारा जो है वो अहमद का जगह लेगा, और अहमद आपकी मर्ज़ी, अगर आप लगाना चाहते तो लगा दे, अदरवाइज़ आप ना लगा दे। तो ये इस तरह होगा, अहमद, सॉरी अहमद तो नहीं लगाएंगे हम
कार लगाएंगे क्योंकि इस ऑब्जेक्ट जो था हमारा कार था। कार चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो अगेन हम इसके साथ इज़ बीइंग लगाएंगे। कार इज़ बीइंग ड्राइव, ड्रूव, ड्रिवन। ड्राइव फर्स्ट फॉर्म, ड्रीव सेकंड फॉर्म एंड ड्रिवन। ड्राइव, ड्रूव, ड्रिवन, सॉरी ड्रीव नहीं ड्रूव। द कार इज़ बीइंग ड्रिवन, DRIVEN, ड्रिवन। द कार इज़ बीइंग ड्रिवन बाय अहमद। ठीक है, ये पास्ट में किस तरह होगा? द कार चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम वाज लगाएंगे, वाज बीइंग। द कार वाज बीइंग ड्राइव, ड्रूव, ड्रिवन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है। द कार वाज बीइंग ड्रिवन बाय अहमद। और यहाँ कैसे होगा? द कार विल बी बीइंग ड्रिवन बाय अहमद। ठीक है, इस तरह ये 2 सेंटेंसेस आप खुद ट्राई कीजिए। हम गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हैं? अगेन हमारा सब्जेक्ट जो है यहाँ हम है और किस चीज़ पर काम हो रहा है? गाड़ी पर। हाँ, तो हम लगाएंगे द कार या द व्हीकल, द कार। अब यहाँ क्यों भी आया है, तो मैंने आपको बताया था कि जब ये पावरफुल वर्ड आते हैं क्यों, तो फिर हम क्या करते हैं? हम सेंटेंस को वाई से ही, क्यों ही से शुरू करते हैं। तो ये मैंने गलत लिखा यहाँ, अगेन मैं लिखता हूँ। वाई के बाद हम क्या लगाएंगे? वाई के बाद हम द कार लगाएंगे। वाई, सॉरी, हम गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हैं? वाई, और वाई के बाद हम ऑक्सिलरी लगाएंगे जो कि हमारा क्या है? गाड़ी के लिए हम, क्योंकि गाड़ी थर्ड पर्सन सिंगुलर बनता है यहाँ, तो हम इसके लिए इज़ बीइंग लगाएंगे। वाई इज़ द कार, नहीं भी है, वाई इज़ द कार नॉट बीइंग, और चलाने को मैंने ऊपर आपको बताया था, ड्राइव कहते हैं, ड्राइव, ड्रूव, ड्रिवन। वाई इज़ द कार नॉट बीइंग ड्रिवन बाय अस। हम जो है वो यहाँ पैसिव वॉइस में अस में तब्दील होगा। वाई इज़ द कार नॉट बीइंग ड्रिवन बाय अस। ठीक है, बाय वी तो हम नहीं कहते हैं ना। अच्छा, वाई इस टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं पास्ट में, तो इस तरह होगा वाई, और वाई के बाद ऑक्सिलरी अगेन हमारे साथ क्या आएगी? वॉज। वाई वॉज, और इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। वाई वॉज द कार, और कार के बाद नॉट लगाएंगे। वाई वॉज द कार नॉट बीइंग ड्रिवन। और फ्यूचर में कैसे होगा? वाई विल द कार बी, वाई विल द कार नॉट बी बीइंग, वाई विल द कार नॉट बी बीइंग ड्रिवन। ठीक है, इस तरह होगा। ये लास्ट सेंटेंस सिंपल है, आप खुद ट्राई कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। वालिदैन बच्चे को खाना दे रहे हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट जो है वो हमारे साथ क्या है? वालिदैन, पेरेंट्स है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम ऑक्सिलरी आर बीइंग लगाएंगे। यस, गुड, वेरी गुड। और काम कौन वसूल कर रहा है? वालिदैन बच्चे को खाना दे रही है, बच्चे को। ठीक है, तो बच्चे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन हमारा वालिदैन का जगह लेगा यहाँ, चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? आर बीइंग। चिल्ड्रन आर बीइंग, और देने को क्या कहती है? गिव, गेव, गिवन। थर्ड फॉर्म इसका क्या है? इस वर्ब का गिवन। चिल्ड्रन आर बीइंग गिवन द मील। ठीक है, और पास्ट में ये किस तरह होगा? चिल्ड्रन, चूँकि थर्ड पर्सन प्लूरल है तो हम वाज नहीं वर लगाएंगे। चिल्ड्रन वर बीइंग गिवन द मील। और फ्यूचर में ये किस तरह होगा? चिल्ड्रन विल बी बीइंग गिवन, चिल्ड्रन will be being given the meal. Let's talk about the use of these 3 tenses. इन तीनों टेंसेस के इस्तेमाल के बारे में अब कुछ सीखते हैं। The present continuous is used, number 1, to talk about actions that are in progress at the time of speaking. ये हम उन कामों को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं डियर स्टूडेंट्स जो बोलने के वक्त जारी हो। इस मिसाल को आप नोट कीजिए, मैं पानी पीता हूँ। यानी जब आप कहते हैं कि मैं पानी पीता हूँ तो इसका मतलब यह है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आप इंटेंट करते हैं, आप इरादा रखते हैं पानी पीने के।
ठीक है। अगर आपने बाकायदा तौर पर ग्लास उठाया और उसमें पानी डाले और आप मुंह की तरफ उसको ले जा रहे हो और पी रहे हो, तो फिर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करना है, क्योंकि उस वक्त आप उस काम को जारी रखते हो। ठीक है, इसलिए मैंने कहा टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट आर इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एन एग्जांपल इज आई एम ड्रिंकिंग वाटर। नंबर 2, to talk about actions which are in progress around the present। बाज़ मरतबा हम किसी काम को शुरू करते हैं तो वो काम जो होता है वो एक दिन में या एक मिनट में या उस वक्त कंप्लीट नहीं होता, हम उसे वक्फे वक्फे से करते हैं। तो ऐसे कामों को ज़ाहिर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि आई एम राइटिंग अ बुक नाउ अ डेज़, मैं आजकल एक किताब लिख रहा हूँ। तो इस तरह नहीं है कि मैं सुबह से बैठा हूँ और मैंने लिखना शुरू किया है और मैं बोलने के वक्त जो है, मैंने आपको ऊपर बताया ना कि बोलने के वक्त जो काम जारी हो तो हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने तो अब बताया कि इस टेंस को हम, यानी वो काम है जो प्रेजेंट अराउंड द प्रेजेंट, मौजूदा वक्त में वो वक्फे वक्फे से जारी हो, तो आप उन कामों को ज़ाहिर करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंतखाब कर सकते हैं। और मैंने आपको मिसाल बताया कि आई एम राइटिंग अ बुक नाउ अ डेज़, में आजकल एक किताब लिख रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आज सुबह इसमें जो है 2-3 पेजेस लिखी, फिर वक्फा किया, फिर शाम को उठाया, फिर अगले दिन उठाया, फिर 2 दिन उठाया बाद उठाया, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 महीना, जितना भी वक्त लगता है। लेकिन मेरा ये जो काम है ये प्रेजेंट के अराउंड द प्रेजेंट जो है ये जारी है। नंबर 3, to talk about temporary situations, यानी ऐसे काम या ऐसे हालात जो टेम्पररी हो, जो आर्जी हो, यानी वो जो है वो मुस्तकिल ना हो। ठीक है, तो उनको भी ज़ाहिर करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई एम स्लीपिंग ऑन अ सोफ़ा दीज डेज बिकॉज माई बेड इज़ ब्रोकन, मेरा जो चारपाई है वो टूटी हुई है, तो इसलिए मैं आजकल जो है सोफ़े पे सो रहा हूँ। ये सोफ़े पे सोना जो है ये मेरा जो है ये हमेशा के लिए नहीं होगा, ये चंद दिनों के लिए या कुछ वक्त के लिए होगा। ठीक है, तो इस किस्म के कामों को, इस किस्म के हालात को ज़ाहिर करने के लिए भी हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, टू टॉक अबाउट सिचुएशंस विच आर चेंजिंग अराउंड द प्रेजेंट, ऐसे हालात को बयान करने के लिए जो प्रेजेंट अराउंड द प्रेजेंट जो है वो चेंज हो रहे हो, उसमें चेंज आ रहे हो, उसको डेवलप हो रहे हो, उसमें वो तरक्की कर रहे हो। ये तरक्की जो है वो लाजिम नहीं है, लेकिन उसमें चेंजिंग जो है वो आप फील करते हो अराउंड द प्रेजेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि योर चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप वेरी क्विकली, आपके जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें चेंजेस आ रही है। ठीक है, इस प्रेजेंट के वक्त में जो है उसमें जो है लगातार चेंजेस आ रही है। या मैं कहता हूँ कि कंप्यूटर्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइव्स। यूज नंबर 5, to talk about future events that we have planned to do in the future, यानी वो काम या वो इवेंट्स जो हम फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, और उसके बारे में हम श्योर है, उसको हम प्लान करते हैं फ्यूचर में, तो उनको भी ज़ाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि द प्राइम मिनिस्टर इज़ लीविंग फॉर अमेरिका टमारो, प्राइम मिनिस्टर जो है वो कल अमेरिका रवाना हो रहा है। ठीक है, तो ये काम तो कल होगा, लेकिन फिर भी मैंने इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में शो किया, क्योंकि मुझे पता है कि जो फ्यूचर इवेंट है, जो आने वाला वक्त है, उसमें ये काम होगा। ठीक है, और उसमें ये प्लान किया गया है। तो ऐसे काम है जो हमने फ्यूचर के लिए प्लान की हो, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी जाहिर कर सकते हैं। एंड लास्ट यूज़ इज़ टू टॉक अबाउट ऑब्स्टिनेट हैबिट्स इन द प्रेजेंट, और बाज़ दफ़ा हम ऐसी आदत को जो ऑब्स्टिनेट हो, जो क्या हो, ऑब्स्टिनेट हालात हो, उसको भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। यानी ये एक ऐसे हैबिट्स होते हैं जो जिस पर आप जो है ज़िद करते हो और उसको छोड़ते नहीं हो। ठीक है, और ये अच्छी आदतें होती नहीं है मोस्टली। ठीक है, तो उन आदतों को बयान करने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ही इज़ ऑलवेज अब्यूजिंग मी, वो हमेशा मुझे गालियाँ दे रहे हैं। ठीक है, या मैं कहता हूँ कि शी इज़ कॉन्स्टेंटली नाइंग हर फिंगर नेल्स, वो अपने नाखून जो है वो हमेशा क्या कर रही है, दांतों से काटती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द यूज़ ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस।
Let's move to the use of past continuous. The past continuous is used, number one, to talk about actions that were in progress at a past time. पास्ट के वक्त में जो काम जारी थे उनको बयान करने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, मैं रोड पर चल रहा था. ठीक है, तो ये एक काम था जो कि पास्ट में जारी था, अब इसका कोई लेना देना नहीं है प्रेजेंट से. ठीक है, आप ये एक बात नोट कीजिए डियर स्टूडेंट्स, समटाइम्स वी यूज़ पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट सिंपल व्हेन इन द प्रोग्रेस ऑफ एक्शन अ न्यू एक्शन हैपन. जो चीज़ पास्ट में चल रहा था, जो काम हो रहा था, उसके बीच में एक और काम आया, तो उन चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम इस टेंस यानी प्रेजेंट, ये पास्ट कंटिन्यूस के टेंस में हम फिर उस पास्ट सिंपल को भी ऐड कर लेते हैं. ठीक है, मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए से इस समझाना चाहूँगा. आप इस मिसाल को जो है नोट कीजिए. आसिफ वॉज वर्किंग व्हेन आई एंटर्ड द रूम. ये मिसाल मैं यहाँ लिखता हूँ, आसिफ वॉज वर्किंग. ये तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ये पास्ट कंटिन्यूस है क्योंकि ऑक्सिलरी वाज है और मेन वर्ब के साथ आईएनजी आया है. आसिफ वॉज वर्किंग व्हेन आई एंटर्ड या व्हेन आई विजिटेड हिम. तो आप देखिए कि यहाँ मैंने जो है पास्ट सिंपल टेंस यूज़ किया. आसिफ वॉज वर्किंग व्हेन आई एंटर्ड द रूम. तो आसिफ का ये काम चल रहा था और इसके बीच जो है मैंने क्या किया, अपना ये दूसरा एक्शन ज़ाहिर किया, यानी एंटर दाखिल होने का एक्शन मैंने ज़ाहिर किया. तो लिहाजा जो दूसरा काम है उसके लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, पास्ट सिंपल. मेरे कहने का मतलब यह है डियर स्टूडेंट्स कि पास्ट कंटिन्यूस के साथ हम पास्ट सिंपल को भी टुगेदर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. The future continuous tense is used, number one, to talk about an action that will be in progress at a time in the future. यानी वो काम जो फ्यूचर में एक वक्त में जो है वो जारी होगा, तो उन कामों को जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई शैल बी लिविंग इन 10 मिनट्स. फ्यूचर में आने वाले वक्त में यानी 10 मिनट में जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ से रवाना हूँगा. आई शैल बी लिविंग इन 10 मिनट्स. या मैं कहता हूँ कि ही विल बी मीटिंग अस टमारो, वो हमारे साथ कल मिलने के लिए आएगा. तो ये क्या है, फ्यूचर की काम है जो हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करते हैं. नंबर टू, टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज़ लाइकली टू हैपन इन द प्रेजेंट. सॉरी, ये मैंने फ्यूचर लिखा है तो ये मैं यहाँ लिखता हूँ प्रेजेंट. प्रेजेंट वक्त में जो एक्शन, ऐसे एक्शंस है जो गालिबन जो है वो होंगे और उसके होने के इम्कानात है, और वो क्या यानी प्रेजेंट के वक्त में आपको पता है कि ये गालिबन ये काम क्या है, होने को है और ये होंगे, तो उनको जाहिर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ही विल बी स्लीपिंग नाउ, वो अब सो रहा होगा, यानी वो अब क्या करेगा, वो अब यानी वो जाता है कमरे में और वो सोता है. तो आपको इस बात का पता है कि अब ये बंदा जो है ये सोएगा, तो आप उस काम को फ्यूचर कंटिन्यूस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, या मैं कहता हूँ कि दे विल बी प्लेइंग इन द गार्डन एट दिस टाइम, इस वक्त वो बाग में खेल रहे होंगे. तो आप बाग में जाएं और वो देखें, आपको पता है कि वो जो है उस वक्त बाग में खेल रहे, आपको इस बात की श्योरिटी है. ठीक है, तो इस किस्म के एक्शंस को जाहिर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद रखता हूँ कि आपको आज के लेक्चर से बहुत कुछ मिला होगा सीखने को. फिर भी अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप इस व्हाट्सएप पे मुझे ज़रूर रब्ता कीजिए मुझसे, और मुझसे क्वेश्चंस पूछिए ताकि मैं आपके लिए बेस्ट आंसर प्रोवाइड कर सकूँ और आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो. +92 307 398 3720. ठीक है, +92 307 3720 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है. आप ज़रूर इस पर मुझसे जो भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड आप पूछ सकते हैं. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या प्रेजेंट कंटिन्यूस फैमिली के मुतालिक या पिछले लेक्चर्स में जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं आपको इंशाल्लाह बेस्ट आंसर प्रोवाइड करूँगा. थैंक यू वेरी मच.